हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिज्ञासा इंस्टीट्यूट में। आज हम बात करेंगे 2021 में जिन व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उन व्यक्तियों को यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो उनके बारे में जो भी चीज़ें रहेंगी वो यहाँ डिटेल पूर्वक करवाई जाएंगी। तो यहाँ 2021 और 2022 दोनों रहेंगे साथ ही साथ में। तो देखते हैं सबसे पहले कि 2021 में जिन व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार मिला है उन व्यक्तियों के बारे में। तो सबसे पहले थोड़ा सा पद्म पुरस्कार के बारे में समझ लेते हैं। देखें, पद्म पुरस्कार से संबंधित हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं। जितने पुरस्कार रहे हैं, ऑस्कर या भारत रत्न या कालिदास राजा रवि वर्मा या पद्म पुरस्कार, तो वो आपको चैनल पे मिल जाएंगे, उनको देख सकते हैं। तो वहाँ पे पद्मश्री और ये जितने पुरस्कार रहे हैं उनके बारे में बताया गया है, तो वहाँ उन चीज़ों को समझ लीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे जो पद्म पुरस्कार है, पद्म पुरस्कार, यह पुरस्कार 2021 में, जिस 2021 से हम पढ़ने वाले हैं, जो यहाँ से सम्मानित कलाकार रहे हैं, तो 2021 में 119 व्यक्तियों को प्रदान किया गया था। जो पद्म पुरस्कार है ये 2021 में 119 व्यक्तियों को प्रदान किया गया था। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि 2021 साल में 119 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया था, जिसमें से पद्मश्री पुरस्कार जो है वो 102 लोगों को दिया गया था, और पद्म भूषण जो है, पद्म भूषण पुरस्कार, ये 10 लोगों को दिया गया था, और पद्म विभूषण पुरस्कार जो है ये 7 लोगों को दिया गया था। जो ये पद्म पुरस्कार रहते हैं, पद्म पुरस्कार, पद्म पुरस्कार ये 3 भागों में विभक्त रहता है। एक रहेगा पद्मश्री पुरस्कार, दूसरा पद्म भूषण और तीसरा पद्म विभूषण। तो टोटल जो पद्म पुरस्कार हैं वो 2021 में 119 व्यक्तियों को दिए गए, जिसमें पद्मश्री 102 लोगों को, पद्म भूषण 10 लोगों को और पद्म विभूषण 7 लोगों को। यहाँ पर देखें एक चीज़ और रहेगी कि पद्मश्री या पद्म भूषण या पद्म विभूषण, जो कलाकार इनको प्रथम बार पाए हैं उनके बारे में ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। वो पूछा जाता है कि पद्मश्री भारतीय कलाकारों में सबसे पहले किसने पाया, या पद्म भूषण या पद्म विभूषण। तो ये वहाँ पे डिटेल पूर्वक चीज़ें बताई गई हैं जो पीछे वीडियो मेंशन है। तो यहाँ 2021 में उन व्यक्तियों की बात की जा रही है जो 2021 में जिन्होंने ये पुरस्कार पाए हैं जो लोग। तो बस इस चीज़ को यहाँ पे मेंशन किया गया है कि पद्म पुरस्कार 2021 में इतने लोग पाए हैं, और पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण सबका अलग अलग रहेगा। अधिक जानकारी के लिए उस वीडियो को देख लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा इसके। अब देखें जो पद्म पुरस्कार रहे हैं इनके प्राप्तकर्ता। तो पद्म पुरस्कार जो प्राप्तकर्ता रहे हैं, तो सबसे पहले 2021 में देखते हैं। तो 2021 में जितने व्यक्तियों को ये पद्म पुरस्कार सम्मान से नवाजा गया है, तो उन व्यक्तियों की यहाँ पे चर्चा की जाएगी, बाकी किसी व्यक्ति की चर्चा नहीं की जाएगी। उन सभी व्यक्तियों की चर्चा की जाएगी जो 2021 में ये पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं, जिसमें देखेंगे बीबी लाल हैं। ये इनका नाम है पूरा ब्रजबासी लाल, शॉर्ट नेम है बीबी लाल, और ये हैं पुरातत्ववेत्ता। अभी इनके बारे में डिटेल थोड़ी सी देखते हैं। बीबी लाल देखेंगे यहाँ पे इनके बारे में थोड़ी सी, जितने कलाकार रहेंगे तो उनके बारे में ज़्यादा डिटेल तो नहीं करवाई जाएगी, लेकिन जितनी पॉसिबल है उतनी थोड़ी सी करवा दी जाएगी जो कुछ इम्पोर्टेंट रहेगा। बीबी लाल का जन्म 1921 में रहा है, और बेडोरा गांव झांसी में पड़ेगा, और उत्तर प्रदेश में ये रहेंगे। तो ये इनका जन्म जो रहा है वो बेडोरा गांव झांसी उत्तर प्रदेश में जन्म रहा 1921 में। मृत्यु देखेंगे, इनकी मृत्यु होती है 2022 में। और ये प्रसिद्ध किस लिए हैं, तो ये पुरातत्ववेत्ता हैं बीबी लाल, इनको पढ़ते हो। और जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण परिषद है उसके ये महानिदेशक भी रह चुके हैं।
इनके महानिदेशक रहने का जो काल रहेगा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण परिषद में जब ये महानिदेशक थे तो वो महानिदेशक की अवधि इनकी 1968 से 1972 रहेगी। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अब देखेंगे पुरस्कार। तो मेन चीज़ हमारी यहाँ पे बस इतनी ही है कि जो पुरस्कार 2021 में पाए हैं उन्हीं व्यक्तियों के बारे में तो सबसे ज़्यादा फोकस करना है पुरस्कार पे। चाहे तो पूरी डिटेल छोड़ भी सकते हो, अगर छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हो, वैसे जितनी डिटेल यहाँ पे करवाई जाएगी वो बहुत ही यूनिक रहेगी, इसीलिए करवाई जाएगी। तो पुरस्कार देखेंगे 2021 में जो इनको पुरस्कार मिला है वो पद्म विभूषण मिला है। ठीक है, इनको जो 2021 में मिला है पुरस्कार वो पद्म विभूषण मिला है। और ये पद्म पुरस्कार में एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, हमने बताया था कि पद्म पुरस्कार जो रहता है वो 3 टाइप से रहता है। एक रहता है पद्मश्री पुरस्कार और दूसरा रहेगा पद्म भूषण पुरस्कार और जो तीसरा रहेगा वो रहेगा पद्म विभूषण पुरस्कार। तो भारत रत्न के बाद भारत में सबसे बड़ा पुरस्कार जो दूसरा माना जाता है वो पद्म विभूषण है, तीसरा पद्म भूषण है और चौथा पद्मश्री है। लेकिन जब पद्म पुरस्कारों में इनकी गिनती करेंगे तो पद्म पुरस्कारों में सबसे नंबर 1 पे रखेंगे पद्म विभूषण, ये सबसे बड़ा है, सर्वोच्च है। फिर उसके बाद है पद्म भूषण और फिर है पद्मश्री। ठीक है, इस चीज़ से ध्यान रखेंगे। अगर भारत की बात की जाएगी तो वहाँ पे भारत रत्न टॉप 1 में आएगा। तो इनको जो 2021 में पुरस्कार प्राप्त हुआ वो पद्म विभूषण, जो पद्म पुरस्कारों में सबसे बड़ा है। तो जो बीबी लाल रहेंगे उनको पद्म विभूषण सम्मान से 1921 में नवाजा गया। यहाँ पे देखें पद्म भूषण भी मेंशन किया गया है जो इनको 2000 में दिया गया था। तो मेनली यहाँ 2021 में इनको जो पुरस्कार मिलेगा उसके लिए यहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है। साथ ही में अगर कोई और भी पुरस्कार है तो वो मेंशन कर दिया गया है। अगले कलाकार देखेंगे, अगले हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम। जन्म इनका 1946-2020 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये प्रसिद्ध रूप से जो एसपी बालाजी सुब्रमण्यम है ये गायक थे। ये पॉइंट पूछा जाता है कि एसपी बालाजी सुब्रमण्यम जो रहे हैं या बाला सुब्रमण्यम ये स्पेशली क्या हैं, तो गायक हैं। पुरस्कार देखेंगे 2021 में इनको भी पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया और ये मरने के बाद इनको पुरस्कार मिला था, क्योंकि इनकी जो मृत्यु है वो 2020 में हो जाती है। पुरस्कार इनको 2021 में मिलता है, तो ये मरणोपरांत इनको पुरस्कार प्राप्त रहेगा। 2011 में देखेंगे इनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला है, ये यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, निधन इनका 25 सितंबर 2020 चेन्नई में होता है और निधन के पश्चात इनको 2021 में पद्म विभूषण सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था। अगले देखते हैं, इम्पोर्टेंट रहेंगे बहुत ज़्यादा। अगले हैं सुदर्शन साहू। सुदर्शन साहू जी हैं, ये देखेंगे जो ये प्रमुख रूप से हैं सुदर्शन साहू जी, तो ये मूर्तिकार रहेंगे, प्रमुखतया मूर्तिकार हैं या संगतरास हैं। जन्म इनका 1939 पुरी में होता है, पुरी उड़ीसा में पड़ेगा, तो इनका जन्म स्थान जो रहेगा वो पुरी उड़ीसा रहेगा। सुदर्शन साहू जो हैं उनकी पत्नी जो हैं वो अन्नपूर्णा साहू जी हैं। प्रमुख पुरस्कार देखेंगे तो 2021 में इनको भी पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। ये प्रमुखतया मूर्तिकार हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। जन्म वगैरह इनका सब कुछ पूछा जाता है, तो ये डिटेल सारी याद रखेंगे। और इनको यहाँ पे ये मेंशन कर दिया गया है कि 1988 में इनको पद्मश्री से नवाजा गया था। तो मेन यहाँ पे क्या है 2021 वाली, क्योंकि 2021 से संबंधित ये वीडियो बनाया गया है। अगले देखेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, भूरी बाई। अगले हैं भूरी बाई। इनका जन्म देखेंगे, जन्म होता है इनका पिटोल गांव में, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, पिटोल गांव झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, और ये सब मध्य प्रदेश एमपी में पड़ेगा। तो भूरी बाई मध्य प्रदेश से संबंधित रही हैं।
संबंध इनका देखेंगे, संबंध या प्रसिद्धि ये अधिकांश किस लिए पूछी जाती हैं, तो ये आदिवासी पिथौरा कलाकार हैं। पिथौरा कलाकार या इन्हीं को भील कलाकार भी कहते हो, या मध्य प्रदेश की आदिवासी कलाकार। और इनका संबंध जो रहा है वो भारत भवन से रहा है। भारत भवन में इनको आमंत्रित किया था जे स्वामीनाथन से। तो उस टाइप से अगर भूरीबाई का संबंध पूछा जाता है तो भारत भवन से तो रहेगा, साथ ही साथ किससे है, तो जे स्वामीनाथन जी ने इनको आमंत्रित किया था और भारत भवन में इन्होंने कार्य किया। जब इनके बारे में डिटेल में पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे देख लेंगे ये चीज़ें। तो इनका संबंध जो है भारत भवन से भी रहा है और जे स्वामीनाथन व्यक्तियों में जो जे स्वामीनाथन से रहा है। बाकी ये चीज़ तो इम्पॉर्टेंट है, आदिवासी पिथौरा या भील कलाकार हैं या मध्य प्रदेश की आदिवासी कलाकार। अब देखेंगे थोड़ा सा कि पिथौरा कला होती क्या है। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है पिथौरा कला या भील जनजाति, देखो इसीलिए इनको भील कलाकार कहते हैं कि भील जनजाति के भील जनजाति के सबसे बड़े त्योहार का नाम है पिठौरा। इसी पिठौरा पर जो घर की दीवारों पर साज सज्जा होती थी या घर की दीवारों पर जो चीज़ें कला बनाई जाती थी उसको पिथौरा कला कहते हो। इसीलिए ये पिथौरा कला से संबंधित हैं, तो इनको पिथौरा कलाकार या भील कलाकार कहते हैं। प्रमुख पुरस्कारों में 2021 में इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि इनको 2021 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखें ये टॉपिक जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ से क्वेश्चन जब भी आएंगे तो अगर एक पास में लिखे हैं तो अगर ज़्यादा क्लियर नहीं है तब भी अनुमान लगा सकते हो। तो इन चीज़ों को अच्छे से एक जगह नोट करिए और अच्छे से लर्न करिए इनको। अगले देखेंगे, अगले कलाकार हैं दुलारी देवी। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं दुलारी देवी भी, पिछली बार इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। इनका संबंध देखेंगे मिथिला कलाकार से है, इसी को मधुबनी कला भी कहते हो। तो मिथिला कलाकार दुलारी देवी मिथिला कलाकार या दुलारी देवी मधुबनी कलाकार, दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट रहेंगी। अब देखें जो मिथिला है तो मिथिला पेंटिंग के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बताया गया है कि इसका नाम भारत के बिहार के मधुबनी जिले के नाम पर रखा गया था। जो ये मिथिला कलाकारों को मधुबनी कला कहा गया है, मधुबनी कला के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो मिथिला कला को जो मधुबनी कला क्यों कहा गया है, तो भारत का जो बिहार है, तो बिहार में जो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है उसी के नाम पर इसका नामकरण हुआ है। इसीलिए दुलारी देवी का संबंध चाहे मिथिला कलाकार के रूप में समझिए या मधुबनी कलाकार के रूप में समझिए। देखें ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये महासुंदरी देवी भी मधुबनी कलाकार हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रसिद्ध मधुबनी कलाकार यहाँ पर मेंशन किया गया है कि महादेवी सुंदरी कौन हैं या महासुंदरी देवी कहें, तो महासुंदरी देवी जो हैं वो प्रसिद्ध मधुबनी कलाकार हैं। तो ये जो दुलारी देवी थी ये महासुंदरी देवी के घर में नौकर के रूप में काम करती थी। क्योंकि महासुंदरी जी मधुबनी से जुड़ी रही हैं और इनके घर में दुलारी देवी काम करती थी, फिर इन्हीं से इन्होंने बहुत सारी चीज़ें इनसे भी सीखी और फिर इसी में इन्होंने इतनी ज़्यादा ख्याति प्राप्त की। जब इनके बारे में डिटेल से बताया जाएगा तो सारी जानकारी वहाँ पर बताई जाएगी। प्रमुख सम्मान देखेंगे 2021 में इनको भी पद्मश्री पुरस्कार मिला। तो ये इन महासुंदरी देवी जो हैं इनके घर में नौकर के रूप में काम करती थी, फिर नौकर से इन्होंने पद्मश्री तक का सफ़र कैसे तय किया, तो इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना अपने आप से भी। तो इनके बारे में जो डिटेल रहेगी वो समझ में आ जाएगा और बहुत ही फेमस है दोनों लोग, एक तो दुलारी देवी भी और महासुंदरी देवी भी। तो दोनों लोगों को समझना जरूरी है, याद रखें। अगले देखेंगे केसी शिवशंकरन हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट कलाकार हैं ये भी। केसी शिवशंकरन प्रसिद्धि देखेंगे, इनको ख्याति किस लिए प्राप्त है केसी शिवशंकरन को, या प्रसिद्धि किस लिए प्राप्त है, तो ये हैं कार्टूनिस्ट कलाकार। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये चीज़, ध्यान रखेंगे। यही सीधे से पूछ लिया जाता है कि केसी शिवशंकरन मुख्य रूप से क्या हैं, तो ये एक कार्टूनिस्ट हैं। देखेंगे इनकी एक कला एवं कलाकृति, मतलब इनका जो कार्य रहा है उसके बारे में, तो ये कार्टून मेकिंग है, कार्टूनिस्ट हैं, तो ये कार्टून मेकिंग तो हैं ही हैं। अब देखें इनकी कृत या वर्क देखेंगे, एक विक्रम बेताल रहता है, चंदा मामा उर्फ अम्बुल मामा,
तो ये सब इनका जो काम रहता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। अम्बुली मामा, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चंदा मामा, अम्बुली मामा या विक्रम बेताल सीरीज, ये सब केसी शिवशंकरन जी से संबंधित है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इनका कार्य। प्रमुख सम्मान देखेंगे 2021 में इनको पद्मश्री से मृत्यु के बाद नवाजा गया था। जो केसी शिवशंकरन जी हैं तो इनको 2021 में पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया था और मृत्यु के बाद ये सम्मान इनको दिया गया था। अगला देखेंगे, अगले कलाकार हैं राधा देवी। इनको राधा देवी या राधे देवी या हंजबम राधे देवी भी कहते हैं। ये नाम इनके हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, चाहे राधा देवी कहें, राधे देवी कहें या अंजबम राधे देवी कहें। जन्म स्थान इनका जो संबंध रहेगा मणिपुर से है। और प्रसिद्धि देखेंगे, ये वस्त्र सज्जा के लिए राधा देवी या राधे देवी बहुत प्रसिद्ध रहती हैं, वस्त्र सज्जा या टेक्सटाइल डिज़ाइन के लिए, या साथ ही साथ डाल मेकिंग भी कह सकते हैं, डाल मेकिंग या वस्त्र सज्जा। प्रमुखतया देखेंगे वस्त्र सज्जा में ये वेडिंग ड्रेस, बहुत दूर दूर से इनके पास ऑर्डर देकर भी वेडिंग ड्रेस बनवाए जाते थे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है राधे देवी। इनके जब वेडिंग ड्रेसेस देखोगे तो बहुत ज़्यादा कढ़ाई बुनाई करके उस टाइप से इन्होंने उनको इतना अच्छे से डिजाइन किया है। तो इनकी जो प्रसिद्धि है वस्त्र सज्जा टेक्सटाइल डिजाइन के रूप में है। वेडिंग ड्रेस मुख्य रूप से संबंधित है वेडिंग ड्रेस। प्रमुख सम्मान देखेंगे 2021, तो 2021 में इनको पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया था। अगले देखेंगे गुलाम रसूल खान जी हैं। गुलाम रसूल खान, जन्म इनका जम्मू कश्मीर में रहेगा। गुलाम रसूल खान जी का कला व प्रसिद्धि, तो देखें ये जामावार पैच आर्टिस्ट हैं, पैच आर्टिस्ट, ये पैच वर्क करने में सिद्धस्त हैं गुलाम रसूल खान जी। प्रमुख सम्मान इनको भी पद्मश्री 2021 में प्रदान किया गया था। तो देखें जितने इम्पॉर्टेंट रहे हैं वो सारे यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, अच्छे से लर्न करें इनको। अगले देखेंगे लाजवंती देवी जी हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट हैं। अगली हैं लाजवंती देवी। जन्म देखेंगे जो लाजवंती देवी हैं, इनका जन्म पटियाला पंजाब में रहा है। कला व संबंध देखेंगे, जो लाजवंती देवी जी हैं इनका फुलकारी कला से संबंध है और फुलकारी पटियाला पंजाब से संबंधित है, जहां से इनका जन्म संबंध रखता है। प्रमुख सम्मान इनको भी पद्मश्री पुरस्कार 2021 में मिला था। चलिए अगले देखते हैं। अगले देखेंगे, ये अगले कलाकार रहेंगे जिनको 2021 में पुरस्कृत किया गया है, करतार परस्त राम सिंह। इनको करतार राम सिंह भी सीधे से लिख कर आता है और करतार परम भी लिख कर आता है, यहाँ पे सा की जगह माँ कर देते हैं, तो करतार परस या परम राम सिंह ऐसे करके आता है। जन्म स्थान इनका हमीरपुर जो हिमाचल प्रदेश में रहेगा वहाँ पे रहता है। प्रसिद्धि व कला देखेंगे, बोतल के अंदर ये आकृतियाँ बनाते थे। बोतल के अंदर जो कांच की बोतलें होते हैं, बोतल में जो बांस की डंडी होती हैं, उनको पतले पतले से जो स्टिक्स हैं उनको पतला पतला करके और फिर ये बोतल के अंदर आकृतियाँ बनाते थे। ये चीज़ इम्पोर्टेंट रहेगी। बांस की जो बांस को बीच से कट करके छोटी छोटी जो पतली पतली जो स्टिक्स वहाँ से तैयार करेंगे, तो उनसे ये बोतल के अंदर कलाकृतियाँ, जब भी इनकी कलाकृतियाँ देखोगे तो बहुत अच्छी हैं। प्रमुख पुरस्कार देखेंगे, इनको पद्मश्री पुरस्कार 2021 में प्रदान किया गया था। तो देखें पुरस्कार मेन है, और यहाँ पर जो ये एक आध प्रसिद्धि के कारण हैं या ख्याति, जिनके कारण इनको ख्याति प्राप्त है या किसी चीज़ में सिद्धस्त हैं प्रमुखतया, तो उन चीज़ों को यहीं पे मेंशन कर दिया गया है, तो उन चीज़ों को साथ ही साथ लर्न कर लेंगे। अब देखेंगे जो पुरस्कार रहे हैं वो यहाँ पे जितने इम्पॉर्टेंट थे वो सारे मेंशन हैं। जो कला की दृष्टि से जितने लोग इम्पॉर्टेंट हैं 2021 में जिनको पद्म पुरस्कार मिला है, चाहे पद्मश्री हो, पद्म भूषण हो, पद्म विभूषण हो, तो वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो यहाँ पे 10 कलाकार निहित हैं, इनको अच्छे से लर्न करेंगे।
अब देखेंगे 2021 में ही गणतंत्र दिवस परेड से संबंधित एक क्वेश्चन आता है, तो इसको भी थोड़ा सा देख लेंगे। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो अलग से अब इसके लिए ज़्यादा डिटेल नहीं करवा रहे हैं, यहीं पे हमने मेंशन कर दिया है, ज़रूरत जितनी है उतनी यहाँ पर है चीज़। गणतंत्र दिवस परेड, जो गणतंत्र दिवस परेड हुआ था 2021 में, क्योंकि इससे पहले देखो चीज़ें हमने मेंशन नहीं की हैं, 2020 या 2019 उस टाइप से जो निकटतम है, करंट से थोड़ा सा संबंधित हैं, उन चीज़ों को बताया जा रहा है। तो इस आज का जो वीडियो रहेगा उसमें 2021 और 22 से संबंधित चीज़ें बताई जाएंगी, आगे की डिटेल अगली वीडियो में दी जाएगी। तो जो गणतंत्र दिवस परेड रहा है तो ये भी कला से संबंधित है, क्योंकि इसमें जो थीम बनती हैं, जो झांकियाँ प्रस्तुत होती हैं, वो भी कला से ही संबंधित हैं, तो इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट बनेगा। तो देखें गणतंत्र दिवस परेड जो 2021 में रहा है, तो 2021 गणतंत्र दिवस परेड में सर्वप्रथम झांकी का पुरस्कार जो 2021 में थीम बनी थी, झांकी प्रदर्शित की गई थी, उसमें सर्वप्रथम पुरस्कार जो है उत्तर प्रदेश को मिला था। इस चीज़ को ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट रहेगा। सर्वप्रथम जो झांकी का पुरस्कार मिला था वो उत्तर प्रदेश को मिला था। झांकी का नाम क्या था? तो जो परेड झांकी की थीम थी, जो झांकी निकाली गई थी, तो वो उसकी जो थीम थी तो अयोध्या में बनने वाला भव्य राम मंदिर था। ये भी ध्यान रखेंगे कि परेड झांकी की थीम में अयोध्या राम मंदिर की थीम जो है कब बनी थी? तो 2021 में बनी थी। तो इन दोनों चीज़ों को याद रखना। एक तो 2021 में गणतंत्र दिवस परेड में सर्वप्रथम झांकी का पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला था, और जो झांकी की थीम बनी थी वो राम मंदिर था। ठीक, चले आगे देखें। यहाँ पे एक पॉइंट बताया गया है, क्योंकि 2021 से पहले चीज़ें यहाँ पे नहीं मेंशन की गई हैं, क्योंकि जो निकटतम चीज़ें हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। अगर फिर भी टाइम मिलता है उस हिसाब से तो जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो बताएंगे ज़रूर। तो देखें यहाँ पे नोट करके 2020 में लिखा है कि 2020 में असम को मिला था, क्योंकि हमने 2021 के ऊपर की चीज़ें बताई हैं। तो 2021 में यूपी को मिला था। किस लिए मिला था? तो राम मंदिर के लिए मिला था, राम मंदिर की जो थीम बनी थी। लेकिन अगर मान लीजिए 2020 में पूछा जाता है तब ये असम को मिला था। तो ये यहाँ पे सिर्फ नोट करके हमने मेंशन कर दिया है। अगला देखेंगे। अब देखें पद्म पुरस्कार 2022। इस वीडियो में 2021 और 2022 दो ईयर सम्मिलित हैं। तो 2021 की डिटेल ये परेड वाली जो झांकी रही, थीम रही, वो भी उसमें मेंशन की गई है। साथ ही साथ जो वहाँ पे पुरस्कृत रहे हैं व्यक्ति वो बताए गए हैं। अब देखें 2022 में भी वही सेम चीज़ें रहेंगी। 2022 में भी जो पद्म पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं उनके बारे में यहाँ पे चीज़ें बताई जाएंगी, जो पद्म पुरस्कार जिनको 2022 में मिला है। तो देखें इसमें अर्जुन सिंह ध्रुवे जी हैं, ये मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। अर्जुन सिंह ध्रुवे जी ये देखेंगे प्रसिद्ध व कला। तो ये प्रसिद्ध किस लिए हैं या इनकी कला किससे संबंधित है? तो देगा नृत्य से, और इसके अलावा ये शिल्पकार हैं। ठीक है, अर्जुन सिंह ध्रुवे जी जो हैं वो शिल्पकार हैं और देगा नृत्य के लिए प्रसिद्धि प्राप्त है उनको। प्रमुख सम्मान देखेंगे 2022। अब यहाँ से 2022 स्टार्ट है, 2021 की जो भी चीज़ें थी वो हमने ऊपर बता रखी हैं। तो 2022 में अब इनको देखें, अर्जुन सिंह ध्रुवे जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से 2022 वाली चीज़ें हैं, हमने एक ही वीडियो में 21 और 22 दोनों सम्मिलित किए हैं, वरना 2 वीडियो बनाने पड़ते। अब एक ही वीडियो में सारी चीज़ें लर्न करें। लतिका वकील हैं अगले। ये देखें संबंधित हैं हिमाचल प्रदेश से, और प्रसिद्धि जो इनको प्राप्त है वो चंबा रुमालों के लिए। लतिका वकील, चंबा रुमाल जानते हो? तो इनका जो सिद्धहस्त हैं, ख्याति प्राप्त है जिसमें ये प्रसिद्ध हैं, वो है चंबा रुमालों के लिए। प्रमुख सम्मान 2022 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और लतिका वकील जी जो हैं इनको राष्ट्रीय पुरस्कार 3 बार दिया गया है, 3 बार। ये यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है। बाकी ये तो इम्पॉर्टेंट रहेगी 21-22 में जिन लोगों को पद्म पुरस्कार, आज सिर्फ पद्म पुरस्कार से संबंधित चीज़ें बताई जा रही हैं।
अगर पुरस्कार में कोई भी डाउट है कि कौन छोटा कौन बड़ा, कि या कौन कोई पुरस्कार सर्वप्रथम किसको मिला, दूसरी बार किसको मिला, जो भी चीज़ें हैं तो पीछे के वीडियो देखेंगे, लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ पे जो भी ये पुरस्कारों से संबंधित हैं वहाँ से संबंधित 3 वीडियो पड़ेंगे। नोबेल पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार या ऑस्कर में नामित मूवीज़ वगैरह हैं, या राजा रवि वर्मा पुरस्कार या कालिदास पुरस्कार, या ये पद्मश्री से पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, तो यहाँ से संबंधित भी चीज़ें वहाँ सारी मेंशन हैं। तो अगर उनके बारे में डिटेल चाहिए तो वहाँ से देख लीजिएगा। आज सिर्फ यहाँ पे उन कलाकारों की चर्चा की जा रही है जिनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दुर्गा देवी व्योम जी हैं, जिनका संबंध है मध्य प्रदेश से। ये गोंड चित्रकला के लिए इनको प्रसिद्धि प्राप्त है, या संबंध इनका किससे है, तो गोंड चित्रकला से। प्रसिद्धि या संबंध कुछ भी पूछा जाता है तो बताएंगे गोंड आर्टिस्ट। दुर्गा देवी व्योम जो हैं एज ए गोंड चित्रकला से आर्टिस्ट हैं। प्रमुख सम्मान देखेंगे, पद्मश्री इनको 2022 में मिला। तो अब लोग जितने भी आगे रहेंगे 2022 की ही चर्चा की जाएगी। इनको अलग अलग करके एक ही पास में कहीं पे 2021-2022 करके नोट करें और अच्छे से लर्न करें। अगले देखेंगे खड़ू वांगचुक भूटिया जी हैं, जो सिक्किम से संबंधित हैं। संबंध व कला, इनकी जो कला संबंधित है या इनका संबंध जो है वो थंका कला से रहेगा। थंका कला वैसे भी चर्चा में रहता है, तो थंका कला के बारे में इसको पढ़ना रहेगा। प्रमुख सम्मान तो इनको भी पद्मश्री से 2022 में नवाजा गया था। चलें अगले देखते हैं। अगले कलाकार रहेंगे, ये 2022 वाले नाम जो हैं थोड़ा सा अजीब हैं, है ना। 2021 वाले हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। 2022 वाले हैं, हालांकि अभी तक चर्चा में कम रहे हैं, कभी भी आ सकते हैं, इसलिए पढ़ें, इनको भी ध्यान दें। तो अगले हैं कोसाम इबोमेचा सिंह, संबंधित हैं मणिपुर से, और ये प्रसिद्ध हैं डाल मेकिंग से, या इनकी कला संबंधित है डाल मेकिंग से। प्रमुख सम्मान तो इनको पद्मश्री सम्मान मिला, कब मिला, 2022 में। अगले देखें, अगले देखेंगे ना, हम सारे के सारे वेस्टर्न से भी पार हैं। इससे सही तो चीन के होते हैं, कम से कम उनमें कुछ पता चलता है, चुंगचुआंग कुछ हैं। ये हैं लौरेम्बन बिनो देवी, संबंध मणिपुर से, और ये जो प्रसिद्ध हैं या इनकी कला संबंधित है तो लीबा वस्त्र कला। ये जो लीबा वस्त्र कला है ये वस्त्र से ही संबंधित है, वस्त्र कला से ही, और प्रमुख सम्मान इनको पद्मश्री 2022 में मिला, लौरेम्बन बिनो देवी जी को। अगले देखते हैं, अगले देखेंगे सबसे महान व्यक्ति हैं तेसरिंग नामग्याल। ये व्यक्ति हैं, लद्दाख से संबंधित हैं, और इनकी कला जो संबंधित है या ये प्रसिद्ध किस लिए हैं, तो ये काष्ठ उत्कीर्ण के लिए। ये काष्ठ है, काष्ठ, काष्ठ कहें या वुड कह लेंगे, वुड। उत्कीर्ण माने इंग्रेविंग, इंग्रेव करना, तो ये है इंग्रेविंग। पुरस्कार देखेंगे, पद्मश्री इनको 2022 में मिला। तो 2022 और 21 वाले इतने कलाकार याद रखने हैं। अब देखें गणतंत्र दिवस परेड 2022 के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन किया गया है। गणतंत्र दिवस परेड 2022, यहाँ पे 2022, 2021 वाले कलाकार और 2021 वाली जो परेड रही है उसको हमने ऊपर बताया है। यहाँ पे 2022 वाले कलाकार थे, 2022 की यहाँ पे परेड रहेगी। तो यहाँ पे देखेंगे 2022 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का खिताब लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश को मिला, बहुत अच्छे। 2020 में असम को मिला, 21 में और 22 में, तो दोनों बार लगातार यूपी को ही मिला है। और देखेंगे यहाँ जो दूसरी बार झांकी थी 2022 में, तो उत्तर प्रदेश की झांकी या थीम जो दूसरी बार है, तो उसमें एक जिला, एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम दिखाया गया है, ये दूसरी बार थीम है। और जो 21 वाली थीम रहेगी तो उसमें अयोध्या वाला राम मंदिर रहेगा।
तो देखें बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको अच्छे से कहीं एक साइड में पढ़ें, लर्न करें। जो भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा या मान लीजिए हमसे ही कहीं गलती हो रही है यहाँ पे, तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, है ना। कोशिश करेंगे कि आप लोगों के बीच अच्छी से अच्छी चीज़ें ला सकें और आप लोगों को भी समझ में आता रहे। ठीक, इसी के साथ अब आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।